महापड़ाव 17वें दिन भी लगातार जारी है। अपनी मांगों को लेकर किसान डटे हुए हैं। महापड़ाव में अब महिला किसान भी जुटने लगी हैं। किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर किसानों का महापड़ाव पिछले 17 दिन से चल रहा है। जवाई बांध के पानी के लिए किसानों का महापड़ाव चल रहा है। दरअसल मांग यह है कि जवाई बांध का पानी जालौर को मिलना चाहिए, किसानों को मिलना चाहिए और इसी मांग को लेकर पिछले 17 दिन से सर्द रातों में, सर्द दिन में यानी दिन रात में लगातार खुले आसमान के नीचे बिता रहे हैं किसान। वहीं खा रहे हैं, वहीं सो रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर लगातार 17 दिन से किसान डटे हुए हैं। कई संगठनों का समर्थन भी उन्हें मिला है। व्यापारिक संगठन भी उनके साथ खड़े हैं। महापड़ाव में अब महिला किसान भी जुटने लगी हैं। बड़ी बात है कि किसान महिला अब धरना प्रदर्शन में लगातार बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं। ये रबी की फसल की बुआई का वक्त है, लेकिन बावजूद इसके अपने काम काज को छोड़कर महापड़ाव कर रहे हैं किसान। बड़ी खबर दौसा से आ रही है, जहां पर पूर्व सरपंच के बेटे पर फायरिंग का मामला सामने आया है। हमले में पीड़ित और उसकी बहन बाल बाल बच गए। पीड़ित ने इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। जानकारी के मुताबिक पूर्व सरपंच रामपुर मीणा का बेटा पप्पू और उसकी बहन क्रेटा गाड़ी से अपने चाचा को छोड़ने के लिए गोयाकाबाद गए हुए थे। जब दोनों भाई बहन वापस आ रहे थे तो बीच रास्ते में सरपंच का बेटा हेमंत मीणा ने अपने साथियों के साथ पूर्व सरपंच के बेटे की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। इस पूरे घटनाक्रम में क्रेटा गाड़ी में सवार भाई बहन ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। वारदात में क्रेटा गाड़ी खेत में जाकर पलट गई। वारदात के बाद हेमंत मीणा और उसके साथी मौके से फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। इस बीच बड़ी खबर कोटा से आ रही है। महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में आज धरना प्रदर्शन चलने वाला है। 11 बजे हिंदू संगठनों की ओर से धरना दिया जाएगा। कैथून थाने के बाहर ये धरना प्रदर्शन होगा। कल भी थाने के बाहर हंगामा कर गुस्सा जाहिर किया गया था। दरअसल मांग ये है कि आरोपी फिरोज की गिरफ्तारी होनी चाहिए और इसी मांग को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि ईंट भट्टा पर काम करने वाली महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप उस पर लगा है। वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म का आरोप उस पर है। और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की। टोक से बड़ी खबर है, समरावता थप्पड़ कांड उपद्रव मामले में बड़ा अपडेट आपको दे दें। 42 लोगों की जमानत पर कोर्ट आज अपना फैसला सुनाने वाला है। गिरफ्तार 42 लोगों की जमानत पूरी हो चुकी है। सुनवाई जिला एवं सेशन कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई थी। बहस के बाद कोर्ट ने पिछली सुनवाई में फैसले को सुरक्षित रखा था और आज इंतजार कोर्ट के फैसले का है। बहुत महत्वपूर्ण ये फैसला होने जा रहा है। पूरे प्रदेश की निगाह कोर्ट पर टिकी हुई है। आपको याद होगा कि जिस वक्त वोटिंग हो रही थी उसी दौरान थप्पड़ कांड सामने आया था। समरावता में नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा था और उसके बाद कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें 42 लोगों की जमानत पर कोर्ट आज फैसला सुनाने वाला है। तो जेल मिलेगी या बेल आज साफ हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ की सदर निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने नशा तस्करों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने कार से 40 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया है। साथ ही कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। दरअसल पुलिस की टीम थाना सर्कल में एक कार को रोककर तलाशी ले रही थी कि इसी दौरान कार से 40 किलो से ज्यादा का अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया गया। गिरफ्तार आरोपियों से डोडा चूरा खरीद फरोख्त करने वालों को लेकर जांच की जा रही है। और अब आपको लिए चलते हैं अजमेर, जहां पर चोरों के हौसले बेहद बुलंद नजर आ रहे हैं। आए दिन वो चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा चोरी का मामला आदर्श नगर थाना क्षेत्र का है, जहां चोरों ने एडवोकेट के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ताले तोड़कर चोर घर में रह के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ित एडवोकेट ने मामले की शिकायत आदर्श नगर थाने में दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एडवोकेट संजय गुर्जर ने बताया कि वो पिता की तबीयत खराब होने पर किशनगढ़ गए हुए थे। वापस पहुंचे तो कमरे का ताला टूटा हुआ मिला। घर के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। अलमारी का लॉकर भी टूटा हुआ मिला। पीड़ित एडवोकेट ने बताया कि चोर नकदी और गहने लेकर फरार हुए हैं। शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटना का स्थल का मुआयना कर जांच पड़ताल शुरू की गई है। एडवोकेट का कहना है कि उनके घर पर लगे सीसीटीवी में 2 चोर दिखाई दे रहे हैं और इसी फुटेज के आधार पर अब चोरों की तलाश में पुलिस जुट गई है।
करीब 65,000 नकदी और आधा तोला सोने के मामले, आधा तोला के करीब मंगलसूत्र, 2 पायजेब बच्चों की थी, वो लेके गए चोर। और करीब सारा सामान बिखरा हुआ था। और सीसीटीवी फुटेज में जब हमने देखा हॉस्पिटल के कैमरे से, 2:54 पे करीब स्प्लेंडर बाइक पे आए थे 3 जने, हेलमेट पहन रखा था, और 3:24 पे वारदात करके निकल गया। कोटा के टीचर्स कॉलोनी में फाइनेंस कर्मी से 36 लाख रुपए की लूट की वारदात का पर्दाफाश करना अब यहां पर पुलिस के लिए बताया जा रहा एक बड़ी चुनौती बन गया है। वारदात के 10 दिन बाद बीत जाने के बाद भी एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। शहर के गुमानपुरा थाना इलाके के टीचर्स कॉलोनी में 10 दिन पहले एक फाइनेंस कंपनी के कार्मिक के साथ पुलिस वर्दी में आए बदमाशों ने 36 लाख रुपए की वारदात को अंजाम दिया था। बदमाशों ने पीड़ित फाइनेंस कर्मी को ड्रग तस्कर बताकर धमकाया और कमरे में रखा 36 लाख रुपए से भरा हुआ बैग ले लिया। फाइनेंस कर्मी को पकड़कर उसे गाड़ी में बैठा लिया। उसके बाद कोटा शहर के चंबल हैंगिंग ब्रिज की तरफ ले जाकर रास्ते में सड़क किनारे छोड़ दिया। 36 लाख की लूट को अंजाम देने वाले बदमाश सीसीटीवी में तो कैद हुए, लेकिन बावजूद उसके अब तक पकड़ से दूर है। श्रीगंगानगर में हत्या के आरोपी युवक ने थाने में आत्महत्या कर ली है। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जांच के लिए बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश सूरतगढ़ पहुंचे। घटनास्थल के मौके का मुआयना किया गया, साथ ही पुलिस थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी खंगाले गए। हत्या के 4 महीने पुराने मामले में आरोपी युवक नरेश उर्फ नस्सी गुरुवार अल सुबह पुलिस हवालात में रजाई की खोली से फांसी का फंदा लगाकर उसने आत्महत्या कर ली थी। तो श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सिटी थाने में युवक के खुदकुशी मामले में अब जांच शुरू हो चुकी है। हवालात में खुदकुशी की सूचना पर जिला कलेक्टर और एसीजेएम समेत पुलिस अधिकारी सूरतगढ़ पहुंच गए हैं। हत्या के आरोपी ने आखिर क्यों की खुदकुशी? महज 7 मिनट में कैसे की खुदकुशी की तैयारी? हवालात में नरेश की खुदकुशी से उठ रहे सवाल। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सिटी थाने से गिरफ्तार युवक नरेश उर्फ नरसी कुलडिया ने देर रात रजाई के कवर से फंदा लगाकर हवालात में ही खुदकुशी कर ली। मृतक नरेश को 4 महीने पहले हुई हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक नरेश को बुधवार को ही गिरफ्तार किया गया और रात को हवालात में बंद किया गया। नरेश रात करीब 1:30 बजे उठा और महज 7 मिनट में ही उसने सर्दी से बचाव के लिए दी गई रजाई के कवर का फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना मिलने पर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू समेत पुलिस के आलाधिकारी सूरतगढ़ पहुंचे। उधर न्यायिक मजिस्ट्रेट एसीजेएम देवेंद्र मीणा ने सिटी थाने में पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों के बयान दर्ज किए। मौके पर साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। सूरतगढ़ सिटी थाने पे दर्ज एक प्रकरण में और नरेश उर्फ जो नरसी है निवासी डीडवाना पुलिस थाना राजिया का था, जो आरोपी था उसमें उसको अरेस्ट किया गया था और रात्रि में उसने हवालात में फंदा बनाकर जो रोशनदान था उससे फांसी लगाना अभी तक सामने आया है, जिसके कारण से उसकी मृत्यु हो गई। श्रीमान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा इस प्रकरण की पूरी जांच की जाए। दरअसल श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ पुलिस सर्किल क्षेत्र में अगस्त महीने में अशोक गोदारा की पीट कर हत्या की गई थी और अशोक गोदारा हत्याकांड में मृतक युवक नरेश उर्फ नरसी कुलडिया पुलिस से बचने के लिए फरारी काट रहा था। लेकिन हवालात में खुदकुशी से कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर हवालात में उसने खुदकुशी कैसे कर ली और पुलिस को भनक तक नहीं लगी? दूसरा सवाल ये भी कि आखिर उसने खुदकुशी क्यों की? पुलिस कस्टडी में हत्या के आरोपी युवक के द्वारा सुसाइड किए जाने की सूचना पर श्रीगंगानगर जिला पुलिस में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर सहित पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। वहीं हत्या के आरोपी युवक के द्वारा पुलिस कस्टडी में फांसी का फंदा लगाए जाने के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भी घटनास्थल का मौका मुआयना करते हुए पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है।
अब देखना यह होगा कि पुलिस कस्टडी में हत्या के आरोपी युवक द्वारा सुसाइड करने के मामले में किसकी जिम्मेदारी निकलकर सामने आती है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, सूरतगढ़, श्री गंगानगर। श्री गंगानगर